ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों एनालिसिस चालू करते हैं आज की। तो जैसा कि कल यूरो के लिए बोला था कि भाई जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता तब तक आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है यूरो के अंदर। और एक बार ये लेवल टूट जाता तो हम ये इन्वर्टेड हैमर के हाई के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बना लेते। अभी यूरो के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसने इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक किया, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ और कंटिन्यूसली बाजार अभी हायर आई है और हायर लो के पैटर्न के अंदर चल रहा है। हाई लगाया है 947 का। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो इंस्टीट्यूशनल जो सेलिंग है वो आपकी 950 पे है। यहाँ पे 950 पे बहुत से इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग प्रेशर बना रखा है, इसलिए 947 तक गया और वहाँ से नीचे आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट था इसका 900 का, जहाँ पे उन्होंने बाइंग बना रखी थी, लेकिन वो लेवल टूट गया है। यानी वो जो सपोर्ट था टूट गया है। अब ये 900 का सपोर्ट क्या मिल गया आपका, रजिस्टेंस बन गया है आपका। ठीक है, तो जब तक अब ये 1 घंटा या 2 घंटा 900 के नीचे ट्रेड हो गया और उस 2 घंटे का कैंडल टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा इसका 850 और उसके बाद फाइनल सपोर्ट आएगा 800। तो कहने का पर्पस क्या है कि अभी जो इसकी रेंज है वो आपकी 850 से और 950 की रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर मैं एनालिसिस करूं तो ये एरिया है जहां पे आप बाय का ट्रेड ले सकते हो और 950 के आसपास, जैसे ये 920 के आसपास जाता है तो वहां पे आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। तो 850 के आसपास अगर आप बाय कर लोगे तो अब एग्जैक्ट नहीं है 850, आप 860 865 ले सकते हो। ठीक है, फाइनल जो सपोर्ट है वो आपका 800 का है। अब दो तरीके हो सकते हैं कि या तो 850 के नीचे ये 2 आवर्स के चार्ट में बंद हो जाए कैंडल और मान के चलो आपने 865 पे बाई किया, ठीक है, और 850 के नीचे ये बंद हो गया 2 आवर्स का कैंडल, उसका लो ब्रेक हो गया तो आप निकल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड दूंगा कि कम से कम आप स्टॉप लॉस जो रखो 800 का रखो। 800 के नीचे अगर 2 घंटे का कैंडल बंद होता है और उसका लो ब्रेक होता है तो ही एग्जिट करना है, अदरवाइज एग्जिट नहीं करना है। अब प्लान क्या है, 865 पे बाई किया, 885 गया, 890 गया, 20-25 पे मिले, प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर दोबारा जब टूटने लगेगा तो आपको कोशिश करना है कि इंट्राडे में जब ये 850 के लेवल को ब्रेक करेगा स्पाइक मारने के लिए 840 तक जाएगा तो वहां पे बाई करना है और वहां पे 800 का एसएल रखना है। फिर 840 से अगर 860 62 जाता है उसको बेच देना है। ऐसे ही ऊपर अगर ये 920 के आसपास जाता है वहां पे सेल करना है, 950 का एसएल रखना है। 950 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो अगला टारगेट 1000 का है, फिर 1050 का टारगेट है। तो यूरोसडी का सिनेरियो क्लियर हो गया। अभी भी चाहो तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। क्यों, अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सुबह का जो पहला कैंडल है इसने अपना हाई नहीं ब्रेक किया, हाई नहीं ब्रेक किया, कंटिन्यूस नीचे आ सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये अच्छा खासा नीचे गिरता है आपका, ऐसी सिचुएशन के अंदर ये अच्छा खासा आपका नीचे गिरता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग डॉलर का चार्ट देख लो। डॉलर में क्या डेवलपमेंट आया है देखो। डॉलर का क्या सपोर्ट लेवल था, 103.45, ये सपोर्ट लेवल था, मैं लिख देता हूँ 103.45। यहाँ पे 103.22 का लो लगाया है और क्लोजिंग 45 के नीचे हुआ है। अब अगर आज शाम को सीपीआई डेटा है, सीपीआई डेटा नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझको पता है और इंस्टीट्यूशंस को भी पता है, इसलिए वो पहले से नेगेटिव लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अब जो टॉप लगाना था इन्फ्लेशन ने टॉप लगा दिया है, अब यहाँ से नीचे गिर सकता है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, रिसेशन के संकेत आ रहे हैं। अगर आप आज आईटी इंडेक्स देखोगे, चाहे आप अमेरिका में देखो या इंडिया में देखो, बहुत अच्छा वाला गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है, ड्यू टू दी रिसेशन फियर्स कि अभी मंदी का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए गिरा हुआ है। अब अगर डॉलर इंडेक्स 103.22 का लेवल तोड़ता है तो आपको सेकंड थॉट नहीं देना है, आपको इमीडिएट बेसिस पे यूरो बाय कर लेना है, जो भी रेट हो उस वक्त, चाहे 950 हो 55 हो, आपको तुरंत बाय कर लेना है। ठीक है ना, और अगर नहीं टूटता है तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स एक बार ऊपर की तरफ भगेगा, $106 तक मेरे हिसाब से जा सकता है। अब सीधे सीधी भी जा सकता है, यहाँ तक भी जाएगा, फिर वापस नीचे आके ऐसे भी जा सकता है। इन एनी केस आपका स्टॉप लॉस 103.22 का है डॉलर के अंदर, ये टूटते आपको यूरो बाय करना है, नहीं तो तब तक आपको यूरो शॉर्ट पोजीशन बनानी है। क्लियर हो गया। सेम जीबीपी यूएसडी पे आ जाओ। जीबीपी यूएसडी ने क्या किया, हमने कल आपको बताया था कि भाई एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया था, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और इसका हेड ब्रेक हो गया। तो इस पैटर्न में जनरली क्या होता है कि जब राउंडिंग टॉप का हेड ब्रेक हो जाता है और लो ब्रेक नहीं होता तो एक बहुत अच्छी तेजी पकड़ता है। तो अब इसने भी देखो सुबह का 2 घंटे का कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, ये कभी भी कर सकता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 2885 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे बाय ट्रेड लो। 2860 का ये स्टॉप लॉस रहेगा, केवल 25 पिप का एसएल रहेगा आपका और टारगेट आपके ऊपर जहां भी आपको समझ में आए प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ में मैंने आपको बाय दिया था, बोला था कि कल के हाई के ऊपर अगर बाय ट्रेड हो जाए तो बाय कर लेना। 8820 पे हमारा बाय हो गया है, करंट लेवल ही मान के चलो 82 चल रहा है। 0.8839 का हाई लगाया था,
8900 का टारगेट दिया था, अभी तक हम उसमें बने हुए हैं टारगेट प्रॉफिट में, और अभी हमारा ट्रेड भी बना हुआ है। जो लोग मिस कर गए हैं वो अभी भी बाई कर सकते हैं। ये वाला लो हमारा जो ये लो है ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, और टारगेट हमारे ऊपर की तरफ यूएसडी सीएचएफ के अंदर रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे आपको मैंने बोला था कि अगर 2915-16 के आसपास आ जाए तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। यहाँ पे आप लेवल देखो, यहाँ पे लेवल कितना है, 2916 का लेवल है। कितना लेवल है, 2916 का लेवल है, ठीक है। वहां से नीचे कितना आया, 2906 पॉइंट समथिंग, 89 या समथिंग कुछ आया। आई होप प्रॉफिट बुक हो गया आपका। अब आपको करना क्या है, मैं वापस 2 आवर्स के चार्ट में लेकर आता हूँ। अगर मैं पहले इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो इंस्टीट्यूशंस का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2925, उनका जो बाइंग लेवल है वो है 2900। अब 2925, ये देखो 22 का हाई लगाया, आज 21 का हाई लगाया। अगर 2925 के ऊपर ये 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है और उसका हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2950 का है। जब तक 2925 का लेवल ब्रेक नहीं करता आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 2900 तक के लिए। ये आपका कॉल है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट लेना है नहीं लेना, ये आपकी चॉइस है। अगर लेते हो 2925 का एसएल दे दिया है, 2 आवर्स के चार्ट में उसके ऊपर बंद होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, डबल से बाय कर लेना, 2950 जाएगा। जब तक 2925 नहीं टूटता, 2910, 2906, 2902 यहाँ तक ये रिटेस्ट करने आता रहे, आ सकता है। तो आपकी चॉइस है, आपको लेने नहीं लेना। पर्सनली मेरी, मैं तो बाय करके चल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो बाय करके चल रहा हूँ। अगर 2900 के नीचे क्लोज हुआ, जैसे यहाँ पे क्लोज हो गया था, 2880 का लो लगाया था, ये टूटा नहीं, तो ऐसे ही अगर ये 2900 के नीचे डेली चार्ट में क्लोज हो जाता है और अगले दिन उसका लो ब्रेक होता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा और 2860 2840 के लिए प्ले आउट करूंगा। जब तक मैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के प्ले आउट कर रहा हूँ। बीटीसी यूएसडीटी 80,000 के आसपास बोला था बाय करने के लिए, 79,600 का उसका लो लगाया। यहाँ पे भी बोला था कि बाय कर लो, अभी भी ऊपर कितना गया, 83,000, ठीक है। तो अभी भी आप नीचे कहीं पर भी आप बाय कर सकते हो। इंट्राडे में बता रहा हूँ, इंट्राडे में आप कहीं पर भी नीचे बाय करो, 76,000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 88 तक के रहेंगे। कल भी शायद यही ट्रेड दिया था, अभी भी वो ट्रेड चल रहा है, बन रहा है। 76 टूट जाएगा तो ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेडर कम्युनिटी वाले लोग, वो निकल जाना, ठीक है, वो लोग निकल जाना, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी वाले बने रहना, ठीक है। दूसरा, जो लोग अभी फ्रेश देख रहे हैं तो या तो थोड़ा डिप आने पे बाय करें या आज का हाई ब्रेकआउट करने पे बाय करें। तो ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप में बनाया है, ये आपका तब ब्रेकआउट माना जाएगा इसके हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर। तो अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आज के हाई के ऊपर आप बाय कर लें। 76,000 का एसएल रहेगा, 88,000 का आपका मिनिमम टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले रवि सर थैंक यू सो मच, अमूल सर थैंक यू सो मच, आप लोग रेगुलर हमारे व्यूज़ कर रहे हैं। जितने भी लोगों ने कमेंट नहीं किया लेकिन हमारे एनालिसिस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमारे साथ शेयर करते रहिए। धन्यवाद।